नमस्कार छात्रों। आज हम संस्कृत की रुचिरा द्वितीय भाग में पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। हम इस पाठ के अंतर्गत समझेंगे कि पंडिता रमाबाई कौन थीं और उनको पंडिता की उपाधि कैसे कहाँ से प्राप्त हुई, उनके जीवन के बारे में सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आपको इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले शब्दार्थ सारे याद करने होंगे और मैं पाठ का वाचन करूंगी और इसके अर्थ को समझाऊंगी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेणे रमायाः पिता विपन्नः संजात। समय बीतने पर रमा के पिताजी की आर्थिक दशा खराब हो गई। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययन अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्राप्तवती। उसके पश्चात
स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धे एक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का देहांत हो गया। तदनन्तरं सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। उन्होंने अपना जीवन महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थां इंग्लैंड देशं गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् आगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया, इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कन काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें स्त्रियाँ छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। सन 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे
रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। सन 1922 में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो छात्रों, आप लोगों ने पंडिता रमाबाई की जीवन की पूरी घटना का अध्ययन किया है। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है।